पुरख करता पुरख निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, मंदिर छावा तेरे, तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे, गुण गावा नित तेरे, गुण गावा दिन रात, गुण गावा गुण गावा गुण गावा दिन रात, गुण गावा गुण गावा विसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक जाओ हो, गुण गावा दिन रात, गुण गावा गुण गावा गुण गावा दिन रात, गुण गावा गुण गावा सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां, गाली होछियां, गुण गावा दिन रात, गुण गावा गुण गावा गुण गावा दिन रात, गुण गावा गुण गावा विसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक चाओ हो, गुण गावा दिन रात, गुण गावा गुण गावा गुण गावा दिन रात, गुण गावा गुण गावा। नाम निधान अपार भगता मन वसै, जन्म मरण मोह दुख साधु संग न
ਵਸੈ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਨਸੈ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਮੋਹੇ ਬਾਦ ਅਹੰਕਾਰ ਸਰ ਪਰ ਰੁੰਨਿਆ, ਸੁਖ ਨ ਪਾਇਨ ਮੂਲ ਨਾਮ ਵਿਛੁੰਨਿਆ, ਨਾਮ ਵਿਛੁੰਨਿਆ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤਾਰ ਬੰਧਨ ਬੰਧਿਆ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਮਾਇਆ ਤੰਦਿਆ, ਮਾਇਆ ਤੰਦਿਆ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੇ ਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਨਾਹੀਂ ਸਰ ਪਰ ਹਾਰਿਆ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਨਾ ਸਰ ਪਰ ਹਾਰਿਆ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਨਾਹੀਂ ਸਰ ਪਰ ਹਾਰਿਆ, ਸਰ ਪਰ ਹਾਰਿਆ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਆਵੇਂ ਜਾਹੇ ਅਨੇਕ ਮਰ ਮਰ ਜਨਮ ਤੇ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਸਭ ਵਾਦ ਜੋਨੀ ਪਰਮ ਤੇ, ਜੋਨੀ ਪਰਮ ਤੇ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। जिन को पै दयाल तिन साधु संग पया, अमृत हर का नाम तिनी जनी जप लिया।
जनी जनी जप लिया, गुण गावा दिन रात, गुण गावा, गुण गावा, गुण गावा दिन रात, गुण गावा, गुण गावा। विसर नाही दाता अपना नाम दे हो, गुण गावा दिन रात, नानक चाओए हो, गुण गावा दिन रात, गुण गावा, गुण गावा, गुण गावा दिन रात, गुण गावा, गुण गावा। खोज है कोट असंख बहुत अनंत के, जिस बुझाए आप नेड़ा तिस है, नेड़ा तिस है। गुण गावा दिन रात, गुण गावा, गुण गावा, गुण गावा दिन रात, गुण गावा, गुण गावा। विसर नाही दाता अपना नाम दे हो, गुण गावा दिन रात, नानक चाओए हो, नानक चाओए हो, गुण गावा दिन रात, गुण गावा, गुण गावा, गुण गावा दिन रात, गुण गावा, गुण गावा। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री। वाणी इस बात को प्रमाणित कर रही है, बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन। बच्चे ध्यान देना, ये वचन बड़े कीमती हैं। बच्चा बेटा अपने माता पिता के सामने 3 भ पढ़ ले, स्त्री अपने पति के सामने 3 भव्य, भव्य पंजाबी में कहते हैं भ को, और शिष्य अपने गुरु के सामने 3 भ पढ़ ले, उसे कोई जप तप करने की जरूरत नहीं, उसे ऐसे ही प्राप्ति हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात को समझो, अगर आप माता पिता की सेवा छोड़कर यहां आते हो कोई लाभ नहीं, माता पिता की प्रसन्नता लिए बिना यहां पर आते हो दरबार में कोई लाभ नहीं, कहीं भी चले जाओ कोई लाभ नहीं। वाणी कह रही है अगर उनकी प्रसन्नता लेते हो, यहां नहीं भी आते तो कोई बात नहीं, नाम नहीं जपते कोई बात नहीं। एक लड़का, महापुरुष ये घटना सुनाया करते थे बड़ी प्यारी। एक लड़का अपने माता पिता की अनथक सेवा करता है, अनथक। उसके दोस्त कहते हैं यार इतनी सेवा अगर तू भगवान की करता तो भगवान भी तुझे मिल जाते, पर वो इन बातों से बेखबर सेवा में लगा रहा, भगवान से ना रह गया। इतनी सेवा देखकर आ गए उसके पास, दरवाजा खटखटा रहे हैं। वो बच्चा अपनी माँ के चरण दबा रहा है, माँ आराम में है, बच्चा चरण दबा रहा है। बाहर से दरवाजा खटखटाया, आवाज आई, बच्चे ने पूछा कौन? बाहर से आवाज आई, मैं भगवान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगे मैं भगवान तेरी माता पिता की सेवा देखकर तुझ पर प्रसन्न हो गया हूं, तुझे दर्शन देने आया हूं और तेरे दर्शन करने आया हूं, दरवाजा खोल। वो कहने लगा भगवान इस वक्त मैं दरवाजा नहीं खोल सकता, मैं अपनी माँ के चरण दबा रहा हूं, वो आराम में है, वो गहरी नींद में हो जाएगी तो मैं उठ के आ जाऊंगा, थोड़ी देर खड़े रहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाहर से आवाज आई भगवान की, तू दरवाजा नहीं खोल रहा मैं चला जाऊंगा, तू दरवाजा नहीं खोल रहा मैं चला जाऊंगा। कहने लगा जैसे आपकी मर्जी, पर मैं सेवा बीच में छोड़कर नहीं उठ सकता। काफी देर बाद जब उसने दरवाजा खोला तो भगवान बाहर खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं, चरणों में माथा टेका। भगवान कहते हैं मुझे पाने के लिए लोग जन्मों तक भक्ति करते हैं, फिर भी तरस करके कभी कभी उनको मिलता हूं। जन्मों की भक्ति के बाद तुझे मैं ऐसे ही मिल गया, इसलिए तूने मेरी बात नहीं मानी, दरवाजा नहीं खोला, मुझे खड़ा रखा बाहर। कहने लगा भगवान जिस माता पिता की सेवा से प्रसन्न होकर आप मुझे दर्शन देने आए हो, उनकी सेवा छोड़कर बीच में कैसे उठ जाता?
भगवान ने उसे गले से लगा लिया, कहने लगे अगर तू आज सेवा छोड़कर उठ जाता तो मैं तुझे यहां खड़ा हुआ मिलता भी नहीं। अगर तू माता पिता की सेवा छोड़कर उठकर आ जाता तो मैं तुझे दर्शन भी न देता। प्यार से बोले धन गुरु नानक। और आज की पीढ़ी के बच्चे क्या करते हैं, ये बानी कह रही है, भाई गुरदास जी की वारे कह रही हैं। माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसारे। पंजाब में एक अखबार निकलता है जिसका नाम है ट्रिब्यून। उसमें एक दर्द भरी घटना छपी थी, लिखारी थे भाई शोभा सिंह जी। यह घटना मैंने महापुरुषों के मुखारबिंद से सुनी है। एक महापुरुष हैं पंजाब में बड़ी कमाई वाले, संत रंजीत सिंह जी ढडरिया वाले, उनके मुखारबिंद से मैंने ये वचन सुने। कहने लगे अखबार में लिखा था, शोभा सिंह क्या लिखता है उस अखबार में, कहता है मेरी मां काणी थी, काणी, उसकी एक आंख नहीं थी, देखने में खूबसूरत नहीं थी, बदसूरत थी। तो जब स्कूल में आती थी तो मुझे शर्म आती थी कि ये मेरी मां है, तो मैं उससे लड़ता था कि स्कूल में क्यों आती, मत आया कर मेरे स्कूल में। वो मां स्कूल में आना बंद कर दिया। पर जब 10वीं का रिजल्ट आया, लिखारी शोभा सिंह लिखता 10वीं का रिजल्ट आया, सबके माता पिता रिजल्ट लेने आई तो ये मेरी मां भी आ गई। उस दिन मैंने अपनी मां को बहुत मारा, पीटा कि तू क्यों स्कूल में आई मेरे पास, मैंने तुझे मना किया है कि बच्चे मुझे चिढ़ाएंगे कि तेरी मां काणी है। मां चुप करके वापस चली गई स्कूल से सत्संग। अब ये घर आया, इसने सोचा यहां पे रहा तो मां पढ़ाई में बार बार आती रहेगी। ये वो शहर छोड़कर, भाई शोभा सिंह लिखता है, मैं शहर छोड़कर दूसरे शहर चला गया पढ़ने, हॉस्टल में। वहां पर मैंने शादी भी कर ली, पर मां को नहीं बताया। मेरी मां को पता चला, वो वहां पर आई। जैसे ही घर में दाखिल हुए, मेरे छोटे बच्चे देखकर घबरा गए। मैंने अपनी मां को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया कि तुझे यहां पे आने के लिए किसी ने कहा, निकल जाए यहां से, वापस कभी मत आना, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। क्यों? क्योंकि देखने में काणी है, एक आंख नहीं है, बदसूरत है। शोभा सिंह लिखता है कुछ साल बाद मेरे मन में आया, हो सकता है मेरी मां मर गई हो, मैं जाकर अपनी जायदाद संभालूं। जिस शहर में पहुंचा जहां मां रहती थी, पता चला सच में मां मर चुकी है। प्यार से बोले धन गुरु नानक। कहने लगा मैं मन ही मन खुश हुआ कि चलो जान छूटी। जैसे ही घर में जाने लगा, पड़ोसी आ गया, ध्यान देना, उसने एक हाथ में एक चिट्ठी दी कि तेरी मां की लिखी हुई आखिरी चिट्ठी है, पढ़ ले। कहने लगा चिट्ठी में जो लिखा था वो पढ़कर आज तक पछता रहा हूं, आज तक तिल तिल पछता रहा हूं। यह कहानी मैं इसीलिए अखबार में छाप रहा हूं, जिस प्रकार मैं पछता रहा हूं, हो सकता है एक भूल कोई और बच्चे भी कर रहे हों, उन्हें जिंदगी भर पछताना न पड़े। क्या कहा, 2 पंक्तियां पढ़ ले, फिर बताते हैं कि चिट्ठी में क्या लिखा था। मां प्यो दे उपकार विसार, मां प्यो दे उपकार विसार, मां प्यो दे उपकार विसार, मां प्यो दे उपकार विसारे। चिट्ठी खोली, चिट्ठी में लिखा था बेटा, चिट्ठी में साथ में एक तस्वीर थी, तस्वीर देख रहा है, साथ में लिखा हुआ बेटा मेरी पहली तस्वीर ये है, मैं ऐसे दिखती थी, मैं भी सुंदर थी, मेरी भी दोनों आंखें थी। एक दिन तेरी आंख में इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टरों ने कहा तेरी आंख निकालनी पड़ेगी, डॉक्टरों ने कहा तेरी आंख निकालनी पड़ेगी। मैं घबरा गई, मैंने डॉक्टर के पांव पकड़ लिए कि नहीं, मेरा बेटा काना हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे उसके बारे में, उसकी शादी नहीं होगी, उसके मित्र नहीं बनेंगे, लोग उसे दुत्कारेंगे। डॉक्टर साहब मेरी एक आंख निकाल के मेरे बच्चे को लगा दो, मैं कहानी जिंदा रह लूंगी, पर मेरे बच्चा दोनों आंखों से दुनिया देख सके। तो बेटा ये आंख मैंने तुझे निकाल कर दी है, जो आंख से तू दुनिया देख रहा है, इसीलिए मैं काणी हूं। तू काणी समझकर मुझे सारी जिंदगी दुत्कारता रहा, पर मैं काणी बनी हूं तेरे लिए।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माँ प्यो दे उपकार सारे, माँ प्यो दे उपकार सारे, माँ प्यो दे उपकार सारे, माँ प्यो दे उपकार सारे। गोसाई तुलसीदास जी बड़ी कमाल की बात कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रवण कीजिए। जिन मात पिता की सेव किए, तिन तीरथ व्रत किए ना किए। जिन मात पिता की सेव किए, तिन तीर्थ व्रत किए ना किए। जिसने अपने माता पिता की सेवा कर ली, वो चाहे तीर्थों का स्नान करे या ना करे, चाहे व्रत रखे या ना रखे, कहने का भाव चाहे कुछ भी कर ले, अगर माता पिता की सेवा नहीं की तो किसी चीज का फल नहीं, और अगर माता पिता की सेवा कर ली तो कुछ करने की जरूरत नहीं। महापुरुष इस बात को इस प्रकार समझाया करते थे कि जैसे माता पिता सीढ़ी हैं, भगवान मंजिल है। सीढ़ी के बिना मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। कोई कह दे कि माता पिता की सेवा किए बिना भगवान को पा लेगा, नहीं पाया जा सकता, नहीं पाया जा सकता। माँ प्यो दे उपकार सारे, माँ प्यो दे उपकार सारे, माँ प्यो दे उपकार सारे, माँ प्यो दे उपकार सारे। पिता बुजुर्ग हो गया है, घर के एक कोने में बैठा रहता है, बीमार है, पूरा दिन खांसता रहता है। सारे घर वाले उससे परेशान हैं कि पिता खांसता ही रहता है। घर वाले ने बेटे का, बच्चे का कान भर भर के उसे परेशान कर दिया कि तेरा बाप खांसता ही रहता है, तेरा पिता खांसता ही रहता है, परेशान कर दिया है, इसे उठा के डुबो क्यों नहीं आता नदी में। रोज एक बात कहती है उसे। एक दिन बेटा इतना परेशान हुआ, कहने लगा बापू तूने परेशान कर दिया है, आ मेरी पीठ पे बैठ, मैं तुझे जाके नदी में डुबो दूं, सारी किस्सा ही खत्म करूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पिता को कंधे पे बिठाया है, निकल पड़ा रास्ते पर, सारी दुनिया देख रही है। कहते हैं ये तो अपने पिता की सेवा नहीं करता था, आज पीठ पे वो उठा के घूम रहा है, ये तो सरवन पुत्र है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर क्या पता ये क्या करने जा रहा है। नदी पर पहुंच गया, पिता को जैसे ही डुबोने लगा, पिता कंधे पर सवार है, खांस रहा है, कहने लगा बेटा मुझे यहां मत डुबो, इस जगह पे मत डुबो, थोड़ा आगे वहां डुबो दे। बेटा हैरान हुआ, कहने लगा पिताजी बापू तुझे यहां डुबाऊं या वहां, क्या फर्क पड़ने वाला है, तुझे यहां डुबाऊं या वहां, तुझे तो मरना ही है। कहने लगा नहीं फर्क पड़ता है, यहां पर मैंने अपने पिता को डुबोया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहां पर मैंने अपने पिता को डुबोया था। बेटा अपने कर्म यहीं पर रहकर झेलने पड़ते हैं, मैं समझ चुका हूं, तू नहीं समझा है, तू मुझे यहां पर डुबो, थोड़ा आगे डुबो, क्योंकि तेरा बेटा तुझे शायद उससे भी आगे डुबोएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने का भाव कि अपने कर्म यहीं पर झेलने पड़ते हैं। जो लोग आज अपने माता पिता का सत्कार नहीं कर रहे, उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़कर आ रहे हैं, क्या उनके बच्चे उनको अपने घर में रखेंगे? सवाल नहीं उठता। आपको भी वृद्ध आश्रम में ही छोड़ के आएंगे। इस बात को ध्यान से समझिए, यह कर्म भूमि है। हो नहीं सकता आप चावल बीजे और आपको गेहूं मिले। चावल बीजेंगे चावल ही मिलेंगे। बाबा राम सिंह जी एक बार कथा कर रहे थे, कह रहे थे अगर फूल चाहिए फूल बांटो, कांटे चाहिए कांटे बांटो। किसी को एक थप्पड़ मारो, आगे से 4 थप्पड़ मारता है। जो चाहिए बांट दो। अपने माता पिता का सत्कार नहीं करोगे, आपके बच्चे आपका सत्कार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार। एक आदमी महापुरुषों के पास आया, कहने लगा महापुरुषों आप कहते हो को माता पिता का कर्जा कोई उतार नहीं सकता।
माता पिता का कर्जा कोई नहीं उतार सकता। आप कहते हो पर मैंने अपने माता पिता का कर्जा उतारा है। महापुरुष कहने लगे भाई कैसे? कहने लगा जब वो अत के बुजुर्ग हो गए ना, तो बुजुर्ग और बच्चे में फर्क नहीं होता साथ संगत जी। वो भी नहीं चल सकते, बच्चा भी नहीं चल सकता। अत के बुजुर्ग बोल नहीं सकते, बच्चा भी नहीं बोल सकता। बच्चा अपना मल मूत्र बिस्तर पे करता है, बुजुर्ग अपना मल मूत्र बिस्तर पे करते हैं। कहने लगा जब अत के बुजुर्ग हो गए मेरे माता पिता, मैंने अपने माता पिता की सेवा इस प्रकार की जैसे माता पिता अपने बच्चों की करते हैं, तो क्या मैंने उनका कर्ज अदा नहीं कर दिया? ध्यान देना मेरी बात पर। महापुरुष कहने लगे नहीं, बच्चे चाहे जो मर्जी कर लें, माता पिता का कर्ज नहीं उतार सकते। क्यों? बुला ले और किसी दूसरे की तो मजाल ही के आके किसी माँ के सामने आके ये बात कह दे कि इसको भगवान बुला ले। फर्क है तेरी सेवा में और तेरे माता पिता की सेवा में, उसका कर्जा नहीं चुकाया जा सकता, नहीं चुकाया जा सकता। अकबर बादशाह एक दिन अपनी माँ को कहने लगा, माता आज मैं चक्रवर्ती राजा बन गया हूं, आज मैं चक्रवर्ती राजा बन गया हूं, तू जो चाहिए मुझसे मांग ले, तेरा मुझ पे कर्ज है, तूने मुझे जन्म दिया है, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, तुझे जो चाहिए मांग ले, मैं तुझे दे दूंगा ताकि मैं तेरा कर्ज अदा कर सकूं। मां कहने लगी बेटा तू मेरी एक रात का कर्ज अदा नहीं कर सकता, एक रात का। तू कहता है मेरा कर्ज उतारेगा? आ तुझे बताऊं तेरा जन्म कैसे हुआ था। जब तेरा जन्म होने वाला था मुझे दर्द शुरू हो चुका था। एक पहुंचा हुआ पीर आया, कहने लगा अगर इस बालक का जन्म दोपहर के वक्त हुआ तो ये आम आदमी की जिंदगी जिएगा, अगर इस बालक का जन्म रात को हुआ तो ये वजीर की जिंदगी जिएगा, अगर इस बालक का जन्म अमृत वेले हुआ तो ये चक्रवर्ती राजा बनेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अकबर की मां कहने लगी उस वक्त मैंने कपाल आसन लगा लिया, कपाल आसन। उल्टी हो गई, उल्टी होकर खड़ी रही पूरी रात, एक एक मिनट मरती रही, ऐसा दर्द सहा, पर इतना दर्द सहकर भी तुझे जन्म मैंने अमृत वेले दिया, जिस वजह से आज तू चक्रवर्ती बादशाह है। और तू कहता है कि मां मैं चक्रवर्ती बादशाह हूं, मांग क्या मांगता है? तू मेरी एक रात का कर्ज अदा नहीं कर सकता बेटा, एक रात का। साथ संगत जी हम माता पिता का कर्ज नहीं अदा कर सकते, पर कम से कम सेवा करके उनकी प्रसन्नता तो ले लें। सच कहता हूं साथ संगत जी, सच कहता हूं, मां की आशीष आपको वहां ले जाकर खड़ा कर सकती है जो जन्मों की भक्ति आपको नहीं पहुंचा सकती। वहां पे एक मां की आशीष आपको वहां ले जाकर खड़ा कर सकती है जहां पर जन्मों की आपकी भक्ति वहां नहीं पहुंचा सकती। ये सच्ची बात है। माता पिता की सेवा किया करो। ये कमी मुझ में भी है, स्टेज पर बैठ के बोल तो रहा हूं, कई बार मैं अपने पिता के आगे बोल पड़ता हूं। ये मैं अपनी दिल की बात आपको बता रहा हूं। बोलने के बाद बार बार पछताता हूं, क्योंकि मुझे पता है, पर पता नहीं उस वक्त सहन नहीं होता, पर बार बार पछताता रहता हूं। आज तक मेरी कोशिश है कि मैं बाबा नंद सिंह जी के वो 3 वचन मान लूं, पर आज तक मान नहीं पाया, पर मेरी कोशिश चालू है। अब सारी संगत मुझे आशीष करो कि मैं इस कोशिश में सफल हो जाऊं। मेरे लिए अरदास करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और 2 पंक्तियां पढ़े। मां प्यो दे उपकार विसारे, 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 बात को भी आपने ध्यान दी कि श्रवण का नाम सब लेते हैं, श्रवण पुत्र। श्रवण कौन हुआ है? जिसने अपने माता पिता को वांगी में बिठाकर, एक तरफ पिताजी, उसके माता पिता अंधे थे, सबको पता है ये कहानी, उसने कांधे पे उठा के दोनों को सारे तीर्थों के दर्शन कराए, सारे तीर्थों का स्नान कराया उसने। आज उसकी गिनती किसमें होती है? विरलों में। भाई गुरदास जी कहते हैं होवे श्रवण विरला कोई, विरला। ये विरला कौन है? वाणी कहती है जग में उत्तम काढ़ी है विरले के। ये विरलों की संख्या महापुरुषों को मिली है, महापुरुषों की। श्रवण कोई भगत नहीं था,
कोई संत नहीं था, कोई फकीर नहीं था, कोई कमाई नहीं थी, कोई भक्ति नहीं थी, पर उसकी माता पिता की सेवा ने उसे विरलों में लाकर खड़ा कर दिया, विरलों की गिनती में। जन विरला, जग में उत्तम काढ़िए विरले के विरले कुछ होते हैं, विरले। भाई गुरदास जी कहते हैं हो वह सर्वन विरला कोई। माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार। अब हमें बीमारी समझ में आ गई समाज की क्या है, ध्यान देना। सारी बीमारी समझ में आ गई समाज की कि क्या है कि बच्चे आजकल सत्कार नहीं करते, सबको बात समझ में आ गई। पर इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है और इसका हल क्या है, ये बहुत जरूरी है। यह प्रकरण अगर यहीं खत्म कर दें तो बात नहीं बनेगी। इसकी वजह क्या है और इसका हल क्या है, पहले समझते हैं वजह। देखिए, आज की मां सुबह उठते टीवी सीरियल लगा लेती है, रात को सोने तक टीवी सीरियल देखती है। उन टीवी सीरियलों में क्या होता है, ध्यान देना, क्या आता है, घर घर की कहानी क्या आता है। जितनी लड़ाइयां झगड़े उन टीवी सीरियलों में दिखाई जाती है, साथ संगत जी महाभारत के युद्ध में भी नहीं दिखाए गए। इतने झगड़े, मन में क्या बसेगा, शक का स्वभाव। ऐसी मां अपनी बेटी को ये नहीं सिखाएगी कि सास को मां समझना, वो यही कहेगी सास को सास ही समझना। ऐसी मां अपनी बेटी को यह नहीं कहेगी कि देवर को भाई समझना, देवर को देवर ही समझना। ऐसी मां कभी सही शिक्षा दे ही नहीं सकती। तो जड़ है मां, यहां पर औरत ही औरत के दुश्मन है, साथ संगत जी। जड़ है मां। हम अपने बच्चों को एक आशीर्वाद देते हैं, ध्यान देना, कि जा ससुराल में जाके राज करेगी। अरे राज करने के लिए भेज रहे हो? राज करने का मतलब होता है कि हुक्म चलाना, हुक्म चलाने के भेज रहे हो। आशीर्वाद दिया करो कि जा वहां जाके सेवा करेगी, उनकी प्रसन्नता लेगी। ये आशीर्वाद तो कोई नहीं देता, ये देते हैं कि जाके ससुराल में राज करेगी। क्योंकि भाई गुरदास जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। कोई मुझसे झगड़ा करने ना आ जाए बाद में, भाई साहब आप हमारे लिए कह रहे थे। ध्यान से बात को समझने की कोशिश कीजिए। भाई गुरदास जी कहते हैं कि विवाहने के बाद, शादी के बाद तू अपने माता पिता को भूल गया। शादी के बाद क्या होता है, एक नई लड़की घर में आती है ना, वो ऐसी पट्टी पड़ा देती है बेटे को कि वो अपने माता पिता को भूल जाता है। जम्मे साईं विसारिया, विवाहया मां प्यो विसारे। भाई गुरदास जी कहते हैं, मेरी बात को गहराई से समझने की कोशिश करना। हम क्या सिखाते हैं, पर हमें शिक्षा कहां से लेनी है, शिक्षा कहां से लेनी है? शिक्षा लेनी है गुरु साहब जी से। गुरु हरगोविंद साहब जी महाराज, 6वें गुरु नानक, जब अपनी बेटी की शादी की तो 2 वचन दिए उसे। ये वचन अगर आज की मां अपनी बेटी को दे दे, उसे सिखा दे बचपन से, ये वृद्ध आश्रम बंद हो जाएंगे। सच कहता हूं साथ संगत जी, ये हल है। क्या हल है? 2 पंक्तियां पढ़ ले फिर समझाता हूं। मां प्यो दे उपकार विसार, मां प्यो दे उपकार विसार, मां प्यो दे उपकार विसार, मां प्यो दे उपकार विसार। 6वें गुरु नानक गुरु हरगोविंद साहब जी महाराज अपने बेटी को कह रहे हैं शादी के वक्त, पहला वचन कहने लगे, ये 2 वचनों की पालना करना सौरे घर में जाकर। क्या? सौरे घर में जब सब सो जाएं, ध्यान देना, जब सब सो जाएं, उसके बाद घर का सारा काम समेट कर फिर सोना। ध्यान देना, क्या कह रही हैं अपने बेटे से? सौरे घर में जब सब सो जाएं, उसके बाद घर का सारा काम समेट कर सोना। और इसका मतलब ये नहीं कि सबसे आखिर में उठना और सबसे पहले अमृत वेले उठना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोना सबसे बाद में, उठना सबसे पहले अमृत वेले। ये पहली शिक्षा। मन में विचार कीजिए, क्या हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं? हम तो कहते हैं जाना, पति को अपने वश में करना, नहीं तो तेरा बुरा हाल हो जाएगा। उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाते हैं और घर घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं।
दूसरा वचन 6वें गुरु नानक गुरु हरगोबिंद साहब जी का अपनी बेटी को, दूसरा वचन कि जहां भी तेरे सास सहुरे की निंदा होने लगे, ध्यान देना, जहां पर भी तेरे सास सहुरे की निंदा होने लगे उस जगह से फौरन उठ जाना। ये 2 वचन कोई पाल ले, 2 वचन गुरु हरगोबिंद साहब जी के, घर में से कला कलेश खत्म। आजकल की लड़कियां अपनी सहेलियों के साथ बैठकर सहुरे सास की निंदा ही करती हैं, स्पेशली बैठकर। और गुरु हरगोबिंद साहब जी कहते हैं जहां भी सास ससुर की निंदा होने लगे वहां से उठकर चली जाओ। मां प्यो दे उपकार विसार, मां प्यो दे उपकार विसार, मां प्यो दे उपकार विसार, मां प्यो दे उपकार विसार। तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास जी के वचन, 5 मिनट का समय और उसके बाद सुखमणि साहब जी का पाठ हुक्मनामे के बाद यहीं पर शुरू हो जाएंगे साथ संगत जी, जो यहाँ का रोज का नेम है। ऊपर यहां पे लिखा है, यहां पर ओके, पाठ ऊपर शुरू होंगे फर्स्ट फ्लोर पर जहां पे हमेशा होते हैं। तो सारी संगत से बेनती है कि आज कोई घर में नहीं जाएगा, मैंने उसी दिन कह दिया था। हाथ खड़े करके मुझे वादा करो तो मैं भी यहां रुकूंगा। बोले सोनेहाल, सबने हाथ खड़े किए हैं। सारी संगत सुखमणि साहब जी का पाठ में हाजिरी भरेगी, हजारों लाखों पाठ हो जाएंगे साथ संगत जी, कितना फल मिल जाएगा। उसके बाद जो यहाँ का नेम है 4:30 से 5:30 सिमरन अंधेरा करके गुरु साहब जी की हजूरी में, उसका भी लाभ सब उठाएंगे। आखिरी 5 मिनट की कथा फिर समाप्ति है। मां प्यो दे उपकार विसार, मां प्यो दे उपकार विसारे, मां प्यो दे उपकार विसार, मां प्यो दे। गुरु अमरदास जी ने बीबी भानी को 3 भ दिए थे, जो बाबा नंद सिंह जी बताते हैं कि सौरे घर में 3 भब्बे पढ़ना। भब्बा भला जी, बब्बा भुल्ली जी, बब्बा भाना जी। ध्यान देना, अगर तेरी गलती नहीं है, चाहे नहीं है, सौरे घर में तुझे कोई डांट दे, उस वक्त आगे जवाब नहीं देना, यही कहना है जी भूल हो गई। चाहे थोड़े समय बाद जाके फिर समझा दे कि ये गलती मैंने नहीं की थी, उस वक्त तूने यही कहना है कि मुझसे भूल हो गई। पहला भ। दूसरा भ, बब्बा भला जी, वो जो भी करे तुझे पसंद हो या ना हो, तूने कहना है अच्छा जी, भला जी। वो तुझे कह दे ये काम फलाना कर ले, उसी वक्त दूसरा काम कह दे, ये नहीं कहना कि ये काम मैं नहीं कर सकती, आपने अभी तो वो काम दिया है, नहीं, चुप रहना है, कहना है सब ठीक है जी मैं कर लूंगी। ये मैं नहीं कह रहा साथ संगत जी, तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास जी के वचन आपको सुना रहा हूं। तीसरे गुरु नानक के वचन, गुरु अमरदास जी बीबी भाने को 3 बब्बे दे रहे हैं। बब्बा भाना जी, वो जो करे ठीक, वो जो कहे ठीक, अगर तुझे डांट दे तो कह दे गलती हो गई। ये 3 भ पढ़ ले, ससुराल में जाकर तुझे सबका प्यार मिलेगा और ससुराल में प्यार बना रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज यहाँ पे आए हो तो कुछ लेके जाना, भाई गुरदास जी की दी हुई शिक्षा, गुरु घर की दी हुई शिक्षा लेके जाना। ये वृद्ध आश्रम जो यहाँ हर शहर में खुले हुए हैं, अगर सब लोग इन 3 भ को मान लें, जो गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अपनी बेटी को जो शिक्षा दी, आज की हर माँ अपनी बेटी को वो शिक्षा दे दे तो ये वृद्ध आश्रम बंद हो सकते हैं। अगर नहीं करोगे तो जो हाल आप अपने माता पिता का कर रहे हो, कल आपका भी होगा। आपने सुन लिया। सिर्फ कथा कहानी सुनकर मत चले जाना, सार लेकर जाना, सार लेकर जाना। आओ 2 पंक्तियां पढ़ें फिर समाप्ति है। आगे जैसा बताएं। किसी शायर ने खूब लिखा है, आखिरी पंक्तियां, नींद अपने भुलाकर सुलाया हमको। ध्यान देना, नींद अपने भुलाकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। दर्द न देना उनको कभी, दर्द न देना उनको कभी, भगवान ने
माँ बाप बनाया जिनको। ये बात याद रखिएगा। शुक्र करा गुरु जी तुहाडा शुक्र करा, शुक्र करा गुरु जी तुहाडा शुक्र करा। तेरा हर वेले दिन रात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मेरी बनी रही जी बात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मेरे बदल गए हालात गुरु जी शुक्र करा, मेरी बन गई बिगड़ी बात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मेरी सुन ली तू अरदास गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। सरताजों के सरताज गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। कट गई अंधेरी रात गुरु जी शुक्र करा, हुई अमृत की बरसात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। प्यारा दिया परिवार गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मेरा जीत लिया विश्वास गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मेरे अंग संग बस हो आप गुरु जी शुक्र करा। जन्मों की बुझ गई प्यास गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। शुक्र करा गुरु जी तुहाडा शुक्र करा। तेरे नाम हुई हर सांस गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। तूने हर पल दिया मेरा साथ गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। खाली न गई दरखास्त गुरु जी शुक्र करा। सरकारों की सरकार गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। शुक्र करा शुक्र करा शुक्र करा। सत्संग करवाया आज गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। गुरु जी घर आए आज गुरु जी शुक्र करा। गुरु जी शुक्र करा। जागे सोए हुए भाग गुरु जी शुक्र करा। जो खाए तेरा प्रसाद कहे तेरा शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तेरा प्यारा लगे दरबार गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। तूने इतने किए उपकार गुरु जी शुक्र करा।
जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ। रोते को हंसाया आज गुरु जी शुक्र करा, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ। दिए प्यारे से लम्हात गुरु जी शुक्र करा, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ। मिली सुखों की सौगात गुरु जी शुक्र करा, मेरी सुन ली तू अरदास गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ। तूने बेड़ा लगाया पार गुरु जी शुक्र करा, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ। सुख चैन की हुई भरमार गुरु जी शुक्र करा, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ। तेरा मिल गया आशीर्वाद गुरु जी शुक्र करा, सबके तुम पालनहार गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। ॐ नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे आपसे कहना है आज गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र कਰਾਂ। आज बस में नहीं जज्बात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र कਰਾਂ। मेरी अखियां नम है आज गुरु जी शुक्र करा, आई शगना वाली रात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। ॐ नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की। ॐ जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा।
शिवा